ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा आइलैंड कॉन्टिनेंट जहां यूनिक लाइफ और ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप्स हैं। लेकिन एक सवाल दिमाग में आता है, इसकी पॉपुलेशन सिर्फ 95% क्यों है? ये सिंपल सा सवाल एक कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री को खोलता है, जिसमें एंशिएंट कल्चर्स, कॉलोनियल एनकाउंटर्स और रिकंसिलिएशन के स्ट्रगल्स शामिल हैं। इसका जवाब सिर्फ डेमोग्राफिक्स में नहीं, बल्कि उन फोर्सेस को समझने में है जिन्होंने इस नेशन को शेप किया है। बहुत लोग मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की कम पॉपुलेशन इसके एरिड इंटीरियर की वजह से है। जियोग्राफी का रोल तो है, लेकिन असली कहानी ह्यूमन स्टोरी है, खासकर कॉलोनाइजेशन का एबोरिजिनल पॉपुलेशंस पर इम्पैक्ट, जो 95% को एक्सप्लेन करता है। समझने के लिए हमें यूरोपियंस के आने से पहले के टाइम में जाना होगा, उस जमीन पर जहां हजारों सालों से फर्स्ट ऑस्ट्रेलियंस रहते थे। उनकी स्टोरी, जिसे अक्सर अनसुना या कम करके आंका जाता है, आज के ऑस्ट्रेलिया को समझने के लिए जरूरी है। ये इमेंस चैलेंजेस के सामने रेजिलियंस की कहानी है, एक ऐसी कहानी जो आज भी प्रेजेंट को शेप कर रही है और फ्यूचर को भी इन्फ्लुएंस करेगी। यूरोपियन शिप्स के होराइजन पर दिखने से बहुत पहले ऑस्ट्रेलिया एबोरिजिनल कल्चर्स का घर था। 65,000 ईयर्स से ज्यादा समय तक वो इस जमीन पर रहे। उनकी जिंदगी इसके डाइवर्स एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई थी। वो सिर्फ नोमैडिक हंटर गैदरर्स नहीं थे, जैसा अक्सर बताया जाता है, बल्कि सोफिस्टिकेटेड एग्रीकल्चरलिस्ट्स और जमीन के कस्टोडियंस थे। एविडेंस कम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर्स, इंट्रिकेट नॉलेज सिस्टम्स और सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की ओर इशारा करते हैं। जमीन से उनका कनेक्शन गहरा था, एक स्पिरिचुअल बॉन्ड जो उनके स्टोरीज, सॉन्ग्स और सेरेमोनीज में दिखता है। ये कोई खाली जमीन नहीं थी सेटलमेंट के लिए, बल्कि एक कॉन्टिनेंट था जो पहले से ऑक्यूपाइड, मैनेज्ड और चेरिश था अपने फर्स्ट पीपल्स द्वारा। यूरोपियंस के आने ने इस डेलिकेट बैलेंस को तोड़ दिया, ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री का रास्ता हमेशा के लिए बदल दिया। ये कल्चर्स के क्लैश की शुरुआत थी, वर्ल्ड व्यूज का टक्कर जो आज भी जारी है। इस एनकाउंटर का फर्स्ट ऑस्ट्रेलियंस और नेशन के ट्रेजेक्टरी पर गहरा और लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ा। 1770 में कैप्टन जेम्स कुक का शिप एंडेवर ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट का चार्ट बनाया, इसे ब्रिटिश क्राउन के लिए क्लेम किया। इस सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट इवेंट ने एक टर्निंग पॉइंट मार्क किया, इवेंट्स का एक चेंज शुरू किया, जिसने कॉन्टिनेंट और उसके लोगों को हमेशा के लिए बदल दिया। इसके बाद कॉलोनाइजेशन की एक वेव आई, लैंड और रिसोर्सेज की परस्यूट से ड्रिवन। यूरोपियन सेटलर्स, टेरा नोलियस, किसी की नहीं जमीन के डॉक्ट्रिन में बिलीव करते हुए एबोरिजिनल टेरिटोरी के वास्ट ट्रैक्ट्स पर क्लेम कर लिया। एग्जिस्टिंग ओनरशिप और कस्टोडियनशिप के लिए इस डिसरिगार्ड के फर्स्ट ऑस्ट्रेलियंस पर डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस हुए। ब्रिटिश के आने से न सिर्फ डिस्पोजेशन हुआ, बल्कि डिजीजेस भी आईं, जिनके लिए एबोरिजिनल लोगों के पास कोई इम्यूनिटी नहीं थी। स्मॉल पॉक्स, मीजल्स और इन्फ्लुएंजा कम्युनिटीज में फैल गईं, पॉपुलेशंस को डेसिमेट कर दिया और ट्रॉमा और लॉस की लेगेसी छोड़ गई। इस पीरियड ने ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री के एक डार्क चैप्टर की शुरुआत की, डिस्प्लेसमेंट, कॉन्फ्लिक्ट और कल्चरल डिसरप्शन का पीरियड। यूरोपियन अराइवल के बाद के डेकेड्स वायलेंस, डिस्प्लेसमेंट और एबोरिजिनल सोसाइटीज के सिस्टमैटिक डिसमैंटलिंग से भरे हुए थे। फ्रंटियर कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हुए जब सेटलर्स ने ट्रेडिशनल लैंड्स पर इंक्रोच किया, जिससे वाइड स्प्रेड डेथ और सफरिंग हुई। एबोरिजिनल लोगों को उनके एंसेस्ट्रल लैंड से जबरदस्ती हटाना, अक्सर मिशंस और रिजर्व्स में कम्युनिटीज को और तोड़ दिया और उनके वे ऑफ लाइफ को डिसरप्ट कर दिया। बच्चों को, खासकर मिक्स्ड डिसेंट वालों को, गवर्नमेंट पॉलिसीज के तहत उनके परिवारों से जबरदस्ती अलग कर दिया गया। वो स्टोलन जनरेशंस बन गए। यह सिस्टमैटिक सेपरेशन, जिसे एबोरिजिनल बच्चों को व्हाइट सोसाइटी में एसिमिलेट करने के लिए डिजाइन किया गया था, ने बहुत ज्यादा दर्द और इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा दिया, जो आज भी फैमिलीज को इम्पैक्ट करता है। कॉलोनाइजेशन का एबोरिजिनल पॉपुलेशंस पर डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट पड़ा। उनकी संख्या बहुत कम हो गई, उनकी कल्चर्स सप्रेस हो गईं और लैंड से उनका कनेक्शन टूट गया। इस डिस्पोजेशन की लेगेसी ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी के फैब्रिक में एच्ड है, कॉलोनाइजेशन के ह्यूमन कॉस्ट का एक स्टार्क रिमाइंडर। सेक्शन 5, एक राष्ट्र का निर्माण, एकता और बहिष्कार। 1901 में कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया का जन्म हुआ, 6 ब्रिटिश कॉलोनीज को एक नेशन में मिलाकर। लेकिन यह नई यूनिटी एक कीमत पर आई। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नेंस के लिए फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करते हुए एबोरिजिनल लोगों को जमीन के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स के रूप में रिकॉग्नाइज करने में फेल रहा। यह एक्सक्लूजन व्हाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी के एनैक्टमेंट के साथ और ज्यादा मजबूत हो गया।
नेशनल आइडेंटिटी और इकोनॉमिक कंपटीशन के एंग्जाइटी से ड्रिवन, इस पॉलिसी का एम नॉन यूरोपियन इमिग्रेशन को रेस्ट्रिक्ट करना था, इफेक्टिवली पीपल ऑफ कलर को देश में आने से रोकना। इस पॉलिसी का ऑस्ट्रेलिया के डेमोग्राफिक मेकअप पर गहरा इम्पैक्ट पड़ा। एक प्रेडोमिनेंटली वाइट सोसाइटी क्रिएट की और एबोरिजिनल लोगों को और मार्जिनलाइज किया। वाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सिंबल बन गई, नेशन के अर्ली डेकेड्स पर एक लंबा साया डालती रही। ऑस्ट्रेलिया को इस डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी को डिसमेंटल करने और मल्टीकल्चरलिज्म को अपनाने में कई डिकेड्स और ग्लोबल एटीट्यूड्स में बदलाव लगे। सेक्शन 6, दरवाजे खोलना, बदलाव की लहर। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन पॉलिसीज में एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट आया। वॉर टाइम एट्रोसिटीज की हॉरर्स और रेशियल इक्वालिटी के लिए बढ़ते ग्लोबल मूवमेंट ने व्हाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी को ग्रेजुअली डिसमेंटल करने के लिए प्रेरित किया। पोस्ट वॉर लेबर शॉर्टेजेस ने इमिग्रेंट्स की जरूरत को और बढ़ा दिया, जिससे वॉर टॉर्न यूरोप और उसके बाहर से लोगों का इन्फ्लक्स हुआ। माइग्रेशन की इस वेव ने प्रोफाउंड सोशल और कल्चरल चेंजेस लाए, ऑस्ट्रेलिया को एक मोर डिवर्स और मल्टीकल्चरल नेशन में ट्रांसफॉर्म किया। 1970s में व्हाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी के एबोलिशन ने एक टर्निंग पॉइंट मार्क किया, एक मोर इंक्लूसिव सोसाइटी के लिए रास्ता बनाया। हालांकि पास्ट डिस्क्रिमिनेशन की लेगेसी बनी रही और एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस के साथ रिकंसिलिएशन का जर्नी अभी पूरा नहीं हुआ था। सेक्शन 7, मॉडर्न ऑस्ट्रेलिया 95% और उसकी चुनौतियां। आज ऑस्ट्रेलिया एक डाइवर्स पॉपुलेशन का दावा करता है, एक्सक्लूजनरी पॉलिसीज के दिनों से बहुत अलग। फिर भी हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस का इम्पैक्ट एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस की लाइफ्स को शेप करता रहता है। उन्हें हेल्थ, एजुकेशन और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज में सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेजेस का सामना करना पड़ता है। कॉलोनाइजेशन की एंड्यूरिंग लेगेसी का एक स्टार्क रिमाइंडर। मॉडर्न चैलेंजेस भी डेमोग्राफिक लैंडस्केप में कंट्रीब्यूट करते हैं। हाई लिविंग कॉस्ट्स, खासकर मेजर सिटीज में स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन रूल्स और जियोग्राफिकल आइसोलेशन के साथ पॉपुलेशन ग्रोथ को शेप करने में रोल प्ले करते हैं। इन इश्यूज को एड्रेस करना सभी ऑस्ट्रेलियंस के लिए एक मोर इक्विटेबल और सस्टेनेबल फ्यूचर क्रिएट करने के लिए जरूरी है। 95% फिगर न सिर्फ एक डेमोग्राफिक रियलिटी को रिप्रेजेंट करता है, बल्कि एक कॉल टू एक्शन भी है। ये रिकंसिलिएशन के अनफिनिश्ड बिजनेस का रिमाइंडर है, एक चैलेंज जिसे पास्ट रॉन्ग्स को एक्नॉलेज करने और एक मोर जस्ट और इंक्लूसिव सोसाइटी की ओर काम करने की जरूरत है। सेक्शन 8, रिकंसिलिएशन, अतीत के जख्मों को भरना। रिकंसिलिएशन सिर्फ अपॉलॉजीज के बारे में नहीं है, बल्कि उन सिस्टेमिक इनइक्वालिटीज को एड्रेस करने के बारे में है जो एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस को डिसएडवांटेज करती रहती हैं। इसके लिए ट्रूथ टेलिंग, पास्ट के डार्क चैप्टर्स को एक्नॉलेज करने और एक ऐसे फ्यूचर को क्रिएट करने के लिए कोलैबोरेटिवली काम करने की जरूरत है जहां सभी ऑस्ट्रेलियंस बिलोंगिंग का सेंस फील करें। रिकंसिलिएशन के एफर्ट्स कई फॉर्म्स लेते हैं, एबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर पीपल्स के कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन से लेकर कल्चरल अंडरस्टैंडिंग और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को प्रमोट करने वाले इनिशिएटिव्स तक। ये एक जर्नी है जिसे ऑनगोइंग डायलॉग, एम्पैथी और जस्टिस के लिए कमिटमेंट की जरूरत है। रिकंसिलिएशन का पाथ हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन नेशन की वेल बीइंग के लिए एसेंशियल है। पास्ट को एक्नॉलेज करके और साथ मिलकर काम करके ऑस्ट्रेलिया एक ऐसे फ्यूचर की ओर भी आ जा सकता है जहां हिस्ट्री के वाउंड्स हील हो जाएं और उसके सभी लोग थ्राइव कर सकें। सेक्शन 9, टुवर्ड्स टुमारो, एक साझा भविष्य के लिए सबक। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन की कहानी एंशिएंट कल्चर्स, कॉलोनियल एनकाउंटर्स और जस्टिस के लिए ऑनगोइंग स्ट्रगल से बुनी हुई एक कॉम्प्लेक्स टेपेस्ट्री है। यह एक कहानी है जो हमें अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स का सामना करने, पास्ट मिस्टेक्स से सीखने और एक मोर इक्विटेबल फ्यूचर के लिए प्रयास करने के लिए चैलेंज करती है। 95% फिगर सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं है, बल्कि एक कॉल टू एक्शन है, एक रिमाइंडर कि रिकंसिलिएशन का जर्नी अभी पूरा नहीं हुआ है। डिवर्सिटी को एम्ब्रेस करके, इंक्लूसिविटी को प्रमोट करके और हिस्टोरिकल इनजस्टिस की लेगेसीज को एड्रेस करके ऑस्ट्रेलिया अपने सभी सिटीजन्स के लिए एक ब्राइटर फ्यूचर क्रिएट कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया के पास्ट से सीखे गए लेसन्स इसके शोर्स से बहुत आगे तक रेलेवेंस रखते हैं। वे एक रिमाइंडर के रूप में काम करते हैं कि एक मोर जस्ट और इक्विटेबल वर्ल्ड फॉर ऑल बनाने के लिए हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस को एक्नॉलेज करना एसेंशियल है। अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी और जस्टिस के लिए शेयर्ड कमिटमेंट के जरिए ही हम एक ऐसा फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं जहां हर किसी के पास थ्राइव करने का अपॉर्चुनिटी हो।